दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ड्रोन पर बोला है और बहुत तगड़ा अल्टीमेटम दिया है। यह अल्टीमेटम अगर वो उपद्रवी सुन रहे होंगे जो ड्रोन उड़ाकर अफवाह फैलाते हैं तो उनके पैर थर-थर कांप रहे होंगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अगर अफवाह फैलाओगे, प्रशासन से शिकायत होगी तो उन्हें प्रशासन ठोकने का भी काम करेगा। योगी आदित्यनाथ की वो वीडियो हम आगे दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों, आपको जानकारी होगी कि उत्तर प्रदेश में इस समय ड्रोन की घटनाएं बहुत घट रही हैं। रात रात भर गांव में लोग सो नहीं रहे हैं, पहरा दे रहे हैं डंडा लेके, बारी बारी से घर में जग रहे हैं। आज भैया जगेंगे, कल चाचा जगेंगे, परसों बड़े पापा जगेंगे। इस तरह की स्थिति आ गई है गांव में। ड्रोन से लोग इतना परेशान है कि कुछ भी आसमान में घुस रहा है तो टार्च लेके पीछे पीछे गांवों में दौड़ रहे हैं। लोगों को डर है कहीं लोग उनके पशु ना उठा ले जाएं, चोर उनके घर में चोरी ना कर लें। इतनी स्थिति हो गई है कि ड्रोन में उत्तर प्रदेश में गाने तक बन रहे हैं। उन्हीं सब मामलों में आज उत्तर प्रदेश में के महाराजगंज में 16 लोगों को अफवाह फैलाने के आरोप में जेल भेजा गया है, गिरफ्तार किया गया है, जेल भेजा गया है। मऊ में यहां तक आदेश कर दिया गया है कि अगर आपके रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप ड्रोन उड़ा नहीं सकते। और मुजफ्फरनगर में शोएब और साकिब नाम के 2 लड़के पकड़े गए हैं। वो पता है क्या करते थे? वो कबूतर में पैरों में कबूतर में लाल और हरे रंग की लाइट बांध देते थे और उसको उड़ा देते थे। लोग डर जाते थे, अफवाह पूरी फैल जाती थी कि ड्रोन आ गया, ड्रोन आ गया। कबूतरबाज थे वो भी पकड़े गए हैं, उन्हें भी जेल भेजा गया है। अब इन सब तमाम मामलों में बहुत सारी बू आ रही है, सड़न की बू आ रही है कि कहीं इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश तो काम नहीं कर रही है। अचानक पूरे उत्तर प्रदेश में ही क्यों इतने ड्रोन उड़ रहे हैं? कहीं ये मुहनुचवा, मंकी मैन या कच्छा बनियान गैंग की तरह कोई शरारती तत्व नहीं है जो उपद्रवी, जो पहले चोर थे अब वो नया झंझट लेके आए हैं ड्रोन? कितनी इसमें सच्चाई है, ये सब तमाम जांच का विषय है। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ के भाषण के बाद लोग राहत की कुछ सांस जरूर ले रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो कहा है वो हैरान करने वाला है। मंच से कहा है, क्या कहा है योगी आदित्यनाथ ने, उसकी वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बलरामपुर के घुगलपुर जिले में कई योजनाओं का, कई 100 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ ने ड्रोन पर अफवाह जो फैल रही है उस पर लोगों को चेताया है, जो लोग ऐसा कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कुछ अराजक तत्व ड्रोन चोरी अफवाह फैलाकर दहशत फैलाने का माहौल उत्पन्न कर रहे हैं, उनको हम छोड़ेंगे नहीं। ऐसे लोगों पर गैंगस्टर की कार्रवाई के आदेश पहले ही दे चुके हैं, 3 अगस्त को ही आदेश दे दिया था योगी आदित्यनाथ की कोई भी अफवाह फैला रहा है ड्रोन का, उस पर गैंगस्टर की कार्रवाई करो, अगर पकड़ा जा रहा है एनएसए लगाओ उसके ऊपर। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोई भी ऐसा करेगा तो उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, संपत्ति कुड़क करके भरपाई की जाएगी उसकी। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि फैलाने वाले सावधान हो जाएं अफवाह। अगर आम जन से अपील की है योगी आदित्यनाथ ने कि अगर आपके वहां कोई ऐसी अफवाह फैला रहा है तो प्रशासन से उसकी शिकायत कीजिए, प्रशासन उसको ठोकने का काम करेगा। और कोई ऐसा कर रहा है तो आप उसको कानून हाथ में मत लीजिए, पहले आप उसे समझाइए। योगी ने कहा है कि अगर आपके मोहल्ले में कोई दहशत फैलाने का काम कर रहा है, तो बदमाशी कर रहा है, तो पहले उसको रोकने का काम कीजिए, प्रयास नहीं तो प्रशासन से बताइए, अपने हाथ में कानून न लीजिए। प्रशासन उसे हर तरह से समझाएगा, नहीं समझेगा तो ठोकने का काम भी किया जाएगा। कुछ लोग हैं जो अफवाह पैदा करके भय और दहशत का माहौल पैदा करना चाहते हैं। आप देख रहे होंगे ड्रोन के नाम पर, चोरी के नाम पर भय और दहशत का माहौल पैदा किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने हर जनपद में व्यवस्था की है, हर ग्राम पंचायत में ग्राम सुरक्षा समिति का गठन किया है। आप लोग भी अपने स्तर पर प्रयास करिए। पुलिस के पेट्रोलिंग तेज हुई है। जो भी ये भय और दहशत का माहौल पैदा करेगा, ड्रोन के नाम पर अनावश्यक लोगों के मन में भय और दहशत पैदा करेगा, ऐसे लोगों के खिलाफ गैंगस्टर के तहत कार्रवाई करने के आदेश पहले ही दिए जा चुके हैं। जो भी चोरी के नाम पर भय और दहशत पैदा करेगा, उन लोगों की संपत्ति को जब्त करने के लिए हम लोगों ने पहले से आदेश कर रखे हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाए। लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, एक सभ्य समाज के नागरिक होने के नाते विकास में, लोक कल्याणकारी योजना में अगर आपकी सहभागिता है तो व्यापक जन जागरूकता में भी आपकी सहभागिता होनी चाहिए। और व्यापक जन जागरूकता का यह अभियान, जिस अभियान के लिए आपका आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं,
अगर कोई आपके गांव में, आपके कस्बे में, आपके मोहल्ले में, आपके अगल बगल के क्षेत्र में भय और दहशत का माहौल पैदा कर रहा है, पहले उसको रोको, उसको समझाओ। अगर नहीं मानता है तो प्रशासन को बताओ, प्रशासन अपने आप ही उसको ठोकने का कार्य कर देगा। आपको उसमें चिंता करने की बात नहीं है। आप चुपचाप बताइए, बाकी का इलाज हम स्वयं कर लेंगे। हमें लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के प्रति सतर्क रहना होगा। गौ तस्करी और गौ कसी करने वाले तत्वों के खिलाफ सतर्क रहना होगा। अगर कोई कहीं भूल से भी इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त है, उसकी सूचना ससमय आप पुलिस को और प्रशासन को उपलब्ध करवाइए। बाकी का इंतजाम हम स्वयं कर लेंगे। उनका क्या उपचार होना है, उपचार की व्यवस्था हम स्वयं कर लेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कुछ लोग उत्तर प्रदेश में माहौल बिगाड़ने के प्रयास में हैं। यह ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हिंदुस्तान में सपना सच होगा, गजवाए हिंद को सपना देखते हैं वो लोग। ऐसे लोगों को सीधे नरक भेजा जाएगा। गजवाए हिंद, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आज गजवाए हिंद के बारे में भी बात की है। अगर आप गजवाए हिंद के बारे में जानना चाहते हैं मुझसे विस्तृत से, जिसको योगी आदित्यनाथ जो ऐसा सपना गजवाए हिंद का देख रहे हैं, वैसे लोग को नरक भेजने की बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। गजवाए हिंद के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा। अगर कमेंट की संख्या अधिक होगी तो मैं इस पर एक विस्तृत वीडियो लेकर आऊंगा। फिलहाल आज मैं आपको बता रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ ने क्या क्या कहा है ड्रोन कर लेकर, और उससे लोग निश्चिंत भी हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री फटाफट ऐसी चीजों पर कार्रवाई करते हैं। आज जब वो मंच से आकर खुद बोल रहे हैं ड्रोन के विषय में, तो वो कितना पीछे काम कर रहे होंगे। आगे इसको मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से भी ड्रोन की खबर आ रही है। सुल्तानपुर में भी लगातार ड्रोन देखा जा रहा है, गांवों में ड्रोन देखा जा रहा है। जौनपुर से भी ऐसी खबर आ रही है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से खबर आ रही है, गोरखपुर के कई गांवों से खबर आ रही है कि वहां पर भी ड्रोन उड़ते हुए देखा जा रहा है। लोग वीडियो बना रहे हैं, प्रशासन को बुला रहे हैं। इसी के साथ मुरादाबाद के ग्रामीण इलाकों से खबर आ रही है, अमरोहा से कई जगह से खबर आ रही है, बिजनौर से कई जगह से खबर आ रही है, रामपुर के कई इलाकों से खबर आ रही है। संभल में भी इस तरह के कई मामले देखे गए हैं, मेरठ में भी ड्रोन संबंधित कई मामले देखे गए हैं, गाजियाबाद में भी ड्रोन संबंधित कई मामले देखे गए हैं, अयोध्या में भी ड्रोन संबंधित कई मामले देखे गए हैं, मुजफ्फरनगर में भी ड्रोन संबंधित कई मामले देखे गए हैं, और मथुरा में भी ड्रोन संबंधित कई मामले देखे गए हैं। अब इस पर तमाम जांच भी हो रही है, तमाम चीजें सामने भी आ रही हैं, लोग पकड़े भी जा रहे हैं। इस मामले को लेकर मैंने एक वरिष्ठ अधिकारी से जब बातचीत की थी तो उन्होंने ये बताया था कि इससे पहले भी इस तरह की तमाम अफवाहें उड़ती रहती थीं। कभी मुहनोचवा आ गया, कभी बुढ़िया माई आ गई, कभी बंदर आ गया, कभी मंकी मैन आ गया, कभी बंडी कच्ची गैंग आ गया। ये चोरों की एक प्रवृत्ति होती है कि एक जगह कोई चोर यूनिक आइडिया लेकर आता है और उसके बाद से हर जिले के जो चोर प्रवृत्ति के लोग होते हैं उसी पेटेंट आइडिया को अपनाने लगते हैं और उसके बाद से वो फैलने लगता है। चोरों का ये कोई बड़ा गैंग नहीं होता है। एक जगह कोई खबर आई कि ड्रोन उड़ा के हो रहा है, अगला वाला भी उसी पे करने लगा, अगला वाला भी उसी पे करने लगा। ये पूरा एकदम मल्टीनेशनल लेयर की तरह काम करता है और पुलिस इसे ब्रेक करती है और उस पूरे मामले को खत्म करती है। जब ऐसे 10-20 चोर इस मामले में एनएसए हो जाता है, जीवन भर की जेल हो जाती है, पूरी संपत्ति कुड़ुक हो जाती है, तब सारे शांत हो जाते हैं और नया आइडिया ढूंढने लगते हैं। खैर, उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि अपराध मुक्त है और इस तरह की चीजें नहीं हो रही हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कह दिया है कि जो ऐसा करेगा उसका परिणाम बहुत कठिन होगा। फिलहाल आप मुझे बताइएगा कि आप जहां से भी ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश से या बाहर से भी अगर कोई आ रही है खबर, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके जिले में, आपके गांव में क्या कोई ड्रोन देखा गया, और अगर देखा गया तो कहां देखा गया। अगर मैं वहां आना चाहूं तो पता लिख दीजिएगा ताकि मैं आपसे बात करके वहां पहुंच सकूं और आपसे बात कर सकूं इस पूरे मामले पर। और अगर आप गजवाए हिंद के बारे में जानना चाह रहे थे तो वो भी कमेंट करके बताइएगा। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।